बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज शिरडी में पूज्य साईं बाबा के दर्शन का सौभाग्य मिला। साथ ही साथ शिरडी से संबंधित कई विषय भी रेलवे के आए सामने। आप सब जानते हैं कि शिरडी तेज़ी से चल रहा है, तो एक विषय आया कि जो रोड है, अप्रोच रोड है, उसको चौड़ा करना चाहिए ताकि उसमें आसानी से आना जाना हो सके। तो वो जल्दी से उसको डबल कर लेंगे। अभी सिंगल रोड है, उसको डबल कर लेंगे। दूसरा विषय आया कि जो रीजनल प्लान में रोड है, जिससे कि मंदिर से स्टेशन और स्टेशन से मंदिर का रास्ता एकदम सुगम हो सके, तो उसमें जितना रेलवे के पोर्शन में काम वो रेलवे कर लेगा और राज्य सरकार के साथ बातचीत करके बाकी का जो राज्य सरकार के हिस्से में काम रहेगा वो मिलके कर लेंगे। तीसरा विषय आया कि वंदे भारत बहुत अच्छी सर्विस है और लोगों को पसंद भी है। कुछ और डिमांड आ रही है कि एक और वंदे भारत चाहिए मुंबई से शिरडी के बीच में। तो जैसे जैसे वंदे भारत तो अब करीब करीब हर 10 दिन में एक गाड़ी बनी रही है, तो जैसे जैसे समय आता है आगे और भी चलाएंगे। एक साथ ही साथ और आपकी जानकारी में रखना चाहूँगा कि नासिक से शिरडी डबल लाइन से अच्छी स्पीड वाला डायरेक्शन, सीधा डायरेक्ट कनेक्शन करने का डीपीआर बन रहा है, जिससे कि कंप्लीट आना जाना बहुत आसान हो जाए। आज शिरडी से मान लो मुंबई की तरफ जाना है तो या तो दौंड पुणे होते हुए जाना पड़ेगा या फिर ऊपर मनमाड जाओ, मनमाड से वापस नासिक जाके नीचे इगतपुरी की तरफ जाओ। डायरेक्ट जाने का रास्ता बनना चाहिए। ऐसा कई पूरा जो पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान है, देश में जो मास्टर प्लान बन रहा है रेलवे का, उसमें से ये निकल के आया था और जनप्रतिनिधियों की भी डिमांड थी। तो उसका डीपीआर ऑलरेडी बनना चालू हो गया है और नवंबर के एंड तक डीपीआर बन जाएगा। उसके बाद में उसका सैंक्शन का काम आगे बढ़ाएंगे। सर, नासिक से पुणे का ऑलरेडी चल रहा है काम, उसमें कोई बदलाव नहीं है। उसमें आपके कौन सा काम है वो, नारायण गांव में एक जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप लगा हुआ है। GMRT बड़ा टेलीस्कोप है जो कि 20-25 देशों ने मिलके वहाँ से बनाया हुआ है। तो बहुत बड़ा वो संस्था है। तो उस संस्था को बाईपास करके अलाइनमेंट करना है। तो उसका ऑलरेडी काम चल रहा है। या तो लेफ़्ट की तरफ अलाइनमेंट चेंज करें या थोड़ा राइट की तरफ करें, तभी जाके वो जायंट मिलीमीटर वेव GMRT संस्था है, उसको बाईपास करना ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल संस्था है। तो उसको बाईपास करके बनाने का काम चल रहा है। सर, एक रिक्वेस्ट है, वंदे भारत जो है आज जो शुरू है, तो शिरडी वाले के लिए, परिसर वाले के लिए वो कन्वीनियंट नहीं है। रात को 12 बजे पहुँचती है। जो आप दूसरी शुरू करेंगे तो यहाँ के लोगों के लिए कन्वीनियंट समय रखें। तो यहाँ पर भी इसका टाइमिंग वापस रिविजिट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर, दूसरी बात, अभी रात में 12 बजे पहुँचती है वहाँ पे, कहाँ, मुंबई। हाँ, तो उसका टाइम चेंज कर सकते हैं, टाइम देख सकते हैं। टाइमिंग का आप पास देख लो, पास देख के एक बार टाइमिंग देख लो। दूसरी जो आप शुरू कर रहे हैं वंदे भारत, दूसरी अभी निवेदन आता है कि जहाँ पर भी सेकेंड ट्रेन तो मॉर्निंग में चेन्नई से जाती है तो दूसरी वाली ट्रेन मॉर्निंग में बेंगलुरु से रवाना होगी। इस तरह से होता है हमेशा दूसरी ट्रेन का। सर, उनतंबा रेलवे स्टेशन के बारे में बीच में उनतंबा वासियों ने एक ज्ञापन दिया था कि कोविड के पहले जो गाड़ियाँ रुकती थी, तो उसके बाद में उन्होंने रास्ता रोको भी किया है। तो अभी तक जो डिसीजन है, जो उनकी मांग है, वो पूरी नहीं हुई है। उल्टा 2 ट्रेन के लिए कुछ खत दिया है सिर्फ। देखो, बहुत आपको मैं कई बार कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बता चुका हूँ, फिर रिपीट करता हूँ। ट्रेनों की मेंटेनेंस करने के लिए जो कुछ कठिन निर्णय लिए गए थे, कठोर निर्णय लिए गए थे, क्योंकि गाड़ियों की पटरियों की मेंटेनेंस करने के लिए पटरी को खाली छोड़ना पड़ता है, बराबर है ना। आप हाईवे में जब मेंटेनेंस करते हो तो हाईवे का बाईपास करके चले जाते हैं गाड़ी। ट्रेन में जब मेंटेन करते हैं, मान लो 150 किलोमीटर का सेक्शन है, उसको मेंटेन करना है, तो गाड़ी तो ट्रेन मतलब उस पीरियड में पटरी को खाली ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन तो पटरी से नीचे उतर के वापस ऊपर चढ़ नहीं सकती ना। समझ रहे हो मेरी बात। हाईवे में जैसे गाड़ी नीचे उतरी और वापस चढ़ गई तो हाईवे का मेंटेनेंस वैसे हो जाता है। तो इसीलिए IIT मुंबई की मदद से
पूरे देश भर का ऐसा व्यवस्था की गई थी कि 3 घंटे पटरी मेंटेनेंस के लिए अवेलेबल हो। तो उसके कारण कई कठोर निर्णय ले गए थे। फिर भी उसके बाद में भी जैसे जैसे अपनी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कई जगह फैसिलिटीज़ वापस दी जा रही है। तो वो एक अलग निर्णय प्रक्रिया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय जो गाड़ियाँ शुरू है उसको स्टॉपेज चाहिए। उसी सब्जेक्ट को लेके मैं बताता हूँ कि डॉन मनमाड सेक्शन में जो पहले पैसेंजर चलती थी वो सारी पैसेंजर आज की तारीख में बंद है। महाराष्ट्र एक्सप्रेस का कुंताबाद जंक्शन जहाँ से शिरडी के लिए ट्रेन चली है वही वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं रुकी है, एक डेमू चलती है, वो भी अनकन्वीनियंट है गाँव। वो जांच कर लेंगे। अहिल्यानगर जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट उनका भी उनकी मांग है कि मुंबई से पुणे अहिल्यानगर और शिरडी ऐसा एक वंदे भारत शुरू करना। हो गई बात, हो गई ना, बात हो गई ना। ये तो ये एक ही बात हुई सारी।